है ना सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स में क्या सर चल रहा है बाबू, कृतिका लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, ठीक सर। लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या बताया बाबू, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसी जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक और आप बाहर से ना ठेलोगे, है ना। मतलब अगर वो मोशन में रहेगा तो हमेशा मोशने में रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट में तो हमेशा रेस्टे में रहना चाहता है ना। कब तक, जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, है ना। उसके बाद कल आपको क्या बताए थे, है ना बाबू, न्यूटन का सेकेंड लॉ प्रीवियस क्लास में, है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है सर, तो किसी भी बाबू ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है बाबू किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जो फोर्स होता है भोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज बताए थे बाबू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही बताया था ना जी। मोमेंटम चेंज मोमेंटम कैसे बताए थे, मान लो बाबू कोई गाड़ी वगैरह है भोला मेरा, शांति से समझते चलना, याद करो, रिकैप करो, है ना, स्टोरी को याद करो। कोई गाड़ी है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी u है, मास m है, आगे चला स्वराज, वेलोसिटी कितना हो गया स्वराज बोला, वेलोसिटी v हो गया, मास m है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या, एफ एम भी माइनस एम यू। बाद वाला मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो बाद वाला मोमेंटम माइनस शुरू वाला मोमेंटम। तो बाबू न्यूटन्स ने बोला बाबू, जो बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा ना, मान लो इसको ढकेल दिया पीछे का, तो ये ढकेल के यहाँ जाएगा ना, वो तो फोर्स कितना लगेगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, मतलब यहाँ से आने में कोई टाइम लगेगा, है ना। तो यही एम एम भी फाइनल मोमेंटम माने शुरू मोमेंटम चेंज है, उसको टाइम से डिवाइड दे दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यही आगे जाके बोला एफ प्रोपोर्शनल एम कॉमन ले लोगे बाबू तो v माइनस यू बाई टी, यही होगा ना। अब v माइनस यू बाई टी क्या होता है, बचपन में सिखाए थे। v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो एफ प्रोपोर्शनल कितना, m इंटू ए, v माइनस यू बाई टी एम ए हो गया। अब बाबू न्यूटन्स ने बाबू, यह पहला साइंटिस्ट था बाबू जो बाबू क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला डिफाइन किया। फोर्स के बारे में, है ना, कौन बोला, न्यूटन बोला, वो पहला था। इसके पहले बहुत आया बहुत गए, है ना। है ना, कोई बाबू ने इस तरह से नहीं डिफाइन किया। तो उसने कांस्टेंट रखा, क्या रखा, एफ बराबर के इंटू एम में। जब बाबू खुद आप कोई चीज बना रहे हो बाबू, तो उसके अनुसार आप फार्मूला में मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। मान लो आपको एक गाड़ी बनाना, तो उसमें अपना मॉडिफिकेशन लगा सकते हो ना जी। तो ठीक उसी प्रकार बाबू न्यूटन ने जो फार्मूला दिया बाबू, एफ बराबर कितना, के इंटू एम में। और अपने मन से के की वैल्यू क्या रखा, वन रखा। के की वैल्यू के में रखा, कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, तो के की वैल्यू क्या रखेगा, वन रखेगा। तो के बराबर वन रख दिया, तो एफ बराबर क्या हो गया, मम्मी जी, एफ बराबर माता, माँ, क्या माँ। तो मास इंटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट ही मेरा क्या देता है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा सर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है भोला, एक मास 10 kg, अगर वेलोसिटी यू है तो कितना फोर्स लगेगा। तो मास इंटू वेलोसिटी का, मास इंटू एक्सीलरेशन का, मास इंटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट कर दोगे ना वो, तो वही आपका क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। कौन बोला, हम बोले ना, बोला न्यूटन बोला। तो यही न्यूटन का क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट न्यूटन दो स्टेटमेंट, एक बाबू फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और दूसरा स्टेटमेंट क्या, जो तो क्या होता है वो, फोर्स होता है बाबू मास इंटू प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। फोर्स जो होता है बाबू न्यूटन सेकेंड ला क्या कहता है, मास और एक्सेलरेशन के, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या है, सेकेंड डिफिनेशन है। तो कल आपको लिखा दिया था न्यूटन सेकेंड ला का स्टेटमेंट, है ना। तो फोर्स बराबर क्या सर, एम इंटू ए होता है, क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना, यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ बराबर एम में, है ना। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा सर, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है और उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दोनों को गुना कर दो, आपका फोर्स निकल जाएगा। कौन बोला, न्यूटन बोला स्माइरा, है ना। ठीक सर। ये रोशनी रोशन करो, रोशनी एबिटो से ऑन करो। ठीक। तो आगे बाबू इसी में आएगा बाबू कि डिफाइन एक न्यूटन, कहेगा डिफाइन क्या सर, एक न्यूटन, शांति से समझना। क्या कहेगा बाबू, डिफाइन एक न्यूटन। तो उसके पहले बाबू एस आई यूनिट ऑफ बाबू फोर्स, शांति से समझना। एस आई यूनिट ऑफ कितना, फोर्स। कल बाबू लिखाए थे ना जी, तो समझाए नहीं थे कृतिका, तो कल बोला समझा देते आप लोग, तो बाबू, है ना, जय विश्वकर्मा बाबा करने में लगे हुए थे बोला, है ना। तो कल बोला बाबू जो नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेजल है, वहां से लिख लीजिएगा कि नहीं। तो कह रहा बाबू एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एस आई यूनिट क्या होगा सर, सोचो। तो फोर्स को कौन बोला, हम बोले, नहीं ना बोला, न्यूटन बोला। तो फोर्स का एस आई यूनिट क्या, न्यूटन। तो न्यूटन को आपको एक मार्क्स में ऐसे पूछेगा, फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता।
अरे फोर्स वाला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, केजी होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यही फोर्स आ गया, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया, मीटर हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इस लाइन में को ऐसे करके लिखो। तो यही फोर्स का क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो आपको न्यूटन कोई नहीं पूछेगा, कहेगा फोर्स का है ना, न्यूटन इज इक्वल टू किसके बराबर है ना, एक है ना वो न्यूटन का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यही केजी मीटर पर सेकेंड जो स्क्वायर है ना स्माइरा, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, है ना। तो न्यूटन बोलो बोला, या इसी का दूसरा नाम क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन को एन से, न्यूटन को किससे, एन से याद रखना, है ना। ये याद रखना, कार्य कीर्तिका बोले न्यूटन बराबर क्या होता है सर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड बराबर क्या होता है, न्यूटन होता है। शांति से समझते चलना, है ना। तो यही आपके 1 मार्क्स में पूछेगा, स्कूल वगैरह में पूछेगा, तो है ना कि न्यूटन इक्वल टू वाट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर में 4 गो ऑप्शन दे देगा जी। एरे में 4 गो नहीं, उल्लू जुल्लू कुछ बना देगा, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। फिर बाबू एक ऑप्शन ये बनाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या बना देगा, केजी मीटर स्क्वायर अब बटा सेकेंड कर देगा। ऐसे कर करके 4 गो ऑप्शन बना देगा कुछ। तो न्यूटन किसका होता है बाबू, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिए। ठीक। तो ये क्या हो गया सर, न्यूटन का बाबू है ना, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। तो न्यूटन को ही हम लोग क्या कहते हैं लक्ष्मी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, है ना। ठीक सर, हम बोले नहीं, न्यूटन बोला। कौन बोला, न्यूटन बोला। ठीक है, लक्ष्य वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू अंशुजीत। अब आगे बाबू कह रहा बाबू एक न्यूटन को डिफाइन करो। एक मार्क्स में आपके स्कूल वगैरह में पूछ देगा, डिफाइन बाबू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो कैसे करोगे। कहेगा बाबू, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना। कल जो लिखा है तो उसको समझा देते। कह रहा डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को डिफाइन करो। डिफाइन भोला, है ना। 1 न्यूटन किसको डिफाइन करेगा, 1 न्यूटन को। कैसे डिफाइन करेगा, तो इजी से तो भी आसान है सर। 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेगा, फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यही होता है ना। हाँ सर। तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, शांति से समझना, कोई बॉल है, कितना किलो का, 1 केजी का है। कोई बॉल है भोला, और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो मान लो बॉल कितना केजी का है, 1 किलो का। तो इसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा, और उस वेलोसिटी के कारण क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो मान लेते स्वराज एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे भोला, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट का बाबू, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलो का है, मतलब 1 केजी का है, और उस पे बाबू 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो 1 केजी, एक्सीलरेशन का कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 × 1 कितना, 1 हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, अभी बताएं। अरे 1 × 1 होगा ना जी। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, अभी एक कसम खिला। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है सर, न्यूटन होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है। तो कितना हो गया, एफ बराबर 1 न्यूटन। यही क्या हो गया, डिफिनीशन ऑफ 1 न्यूटन है। मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब ये बोला कि अगर कोई 1 किलो का बॉल है, और उसको 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सिलरेशन दे दिया, कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। यही है डिफिनेशन, है ना। मतलब कैसे डिफाइन करोगे, अगर 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे रहे हो, प्रोड्यूस हो रहा, तो हम लोग कहेंगे उस पर कितना फोर्स लग रहा है सर, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। मतलब 1 केजी मास बाबू हैविंग एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाबू, देन द फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। कई न्यूटन, 1 न्यूटन। तो कुछ था, फोर्स बराबर, मम्मी को याद रखो, फोर्स बराबर एम में माँ, है ना। माँ के एम की वैल्यू 1 किलो, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर, मल्टीप्लाई करके 1 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो यही होता है 1 न्यूटन का मतलब स्माइरा, है ना। बोली ठीक बाबू। अब हे आकांक्षा, ऊपर क्या छटपटा रही जी, आकांक्षा, भलो का नुस्खा, आकांक्षा का, या नुस्खा ऊपर क्या छटपटा रही जी, मत मक्खी मार रही जी, नुस्खा कूट देंगे आके बाबू। शैतान हम इधर पढ़ा रही, सब ऊपर गप करने में लगी हुई है। नेक्स्ट बाबू। ठीक। तो ये बेसिक था। अब हम लोग क्या करेंगे सर,
अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे क्या करेंगे सर, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कौन कौन से फार्मूला तो बाबू फिजिक्स में दुइये तीन गो तीन चार गो तो फार्मूले सर, तीन गो इक्वेशन ऑफ मोशन, एगो न्यूटन्स का बाबू सेकेंड लॉ, इसी को यूज करके क्वेश्चन को ट्विस्ट करते रहता। तो फोर्स बराबर क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर क्या, v माइनस यू अपॉन टी। मान लो डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना कहेगा तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही सब फार्मूला को यूज कर करके बेसिक सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, समझो। तो कल वो क्वेश्चन लिखाए थे बाबू आसानी से, है ना, तो उसको मास इंटू जो भी मास था एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा। नहीं लिख पाए बाबू मसमायरा, व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, पहले समझो, लेट से आती सब। तो क्या कह रहा बोला, समझना है। देखो क्वेश्चन समझो, ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 20 केजी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। मतलब बाबू मान लो कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी वगैरह कैसे हो सकता है, ब्लॉक वगैरह कुछ हो सकता है, क्या दिक्कत है, नहीं हो सकता जी। यही कोई बॉडी है, कितना मास है सर, 20 किलो का, कितना है, 20 किलो का मास है ना। एक्सीलरेशन इसमें मान लो इधर से ठेला, ठेली की रीत का, तो ठेली तो ठेला गया तो एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इतना एक्सीलरेशन ठेला गया, ठेलो ठेल दी, है ना बाबू। मान लो आपका भाई 20 किलो का ही होगा, एक लात मार दो कस के, तो एक लात कस के मारो तो वेलोसिटी आ जाएगा ना जी। मान लो पहले खड़ा था, एक लात मार दी, फेंका गया, लोघड़ा गया, है ना, तो वही बात समझो। तो जैसे ही लोघड़ा जाएगा भोला तो उसमें वेलोसिटी आ गया, अब वेलोसिटी बदल गया तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो वही करा, कोई 20 केजी का बाबू ऑब्जेक्ट है जिसपे इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोली, 20 केजी क्या हो गया बाबू, मास हो गया। तो कह रहा कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स बराबर क्या होगा सर, ऐसे लिख लेना, गिव एंड डेट। बच्चा की तरह पढ़ना, क्या दिया हुआ बाबू कृतिका, मास ऑफ बॉडी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मास ऑफ बॉडी दिया। पहले बच्चा बच्चा फिर बड़ा बड़ा। एक्सीलरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ कि नहीं, है ना भोली मनीषा साहू, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको फोर्स निकालने का था, फोर्स बराबर क्या मम्मी जी, एम की वैल्यू पुट करो 20 बाबू, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करो 0.5 मीटर, एम की वैल्यू 20 केजी, एक्सीलरेशन की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हाँ सर, अब वैल्यू पुट करो तो 20 × 5 = 100, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू मेरे, है ना। इसके नीचे आते बाबू, एफ बराबर, यहाँ से नीचे लिखना, तो एफ बराबर कितना, 20 मल्टीप्लाई 20 × 5 = 100, 10 हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कसम खिलाएं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या, न्यूटन, तो एफ बराबर कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। तो यही क्या है, फोर्स है ना। तो कुछ नहीं, एफ बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन करना था लक्ष्मी। लिखो, ए रोशनी कैमरा डाउन करो जी, ए रोशनी एग्जाम खत्म हो गया बाबू, कभी बच रहा है जी, बच रहा है सर। आज भर है बाबू, नो सर, कल है भर है, 2 एग्जाम और है सर। अरे भोली टन टन है, वेरी गुड बाबू। आज सब बच्चा बाबू रात के 10:30 बजे आएगा और ग्राफ लेके आएगा। 9 से 10 हम लोग पढ़ते हैं ना, 10:30 बजे आ जाना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे, क्लास 9 का जो आप लोग का बाबू मैथ वाला चैप्टर है। नहीं आएंगे सर उतना। समझी लक्ष्मी, कै बजे सोते हो लक्ष्मी, सर 11 बजे। हाँ तो 10:30 से 11 आधा घंटा पढ़ लेंगे, 3-4 दिन, ज्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन, है ना। ठीक है। 3-4 दिन बाबू, ज्यादा नहीं। लीनियर इक्वेशन ग्राफ से सोल्व करे लगे, है ना, तो ग्राफ बाबू प्रोजेक्टर वगैरह से ग्राफ उराफ लाएंगे बाबू, है ना, उसी से बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, नहीं आएंगे। पढ़ लिया जी बेटो। यस सर, सब चीज तो पढ़ना ही है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है। आप भी मारते हैं, पवन सर भी मारते हैं। अरे बोला तो आप लोग को पढ़ने ना बाबू, पैसा कमाना नहीं ना है जी।
अपनी मम्मी से पूछो कि अभी मम्मी आपकी कहेगी, बोले कि अभी हमको पढ़ना रहता तो दिन रात करके पढ़ती, है ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई करो। नेक्स्ट बाबू, स्कूल तो मैथ और साइंस पे टिकले है भोला, बाकी सब्जेक्ट का तो पते नहीं रहता। जल्दी लिखो। मारडंटा मारडंटा, सपना को पिटे मेरा मोबाइल, मोबाइल बाबू हटाई ब्लैक लिस्ट जी। ऐसा अपना शैतान कहाँ गई, नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती हो जी। सपना बोलेगी, भाग गए। भागेगी भागेगी कहाँ, लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, 10:30 बजे आ जाना सेजल, समझी जी। सेजल, ए सेजल शैतान सुनाई देता है जी। मने मने कुछ कुछ आ रही सब है सर, इतना पढ़ाइएगा। कै बजे सोता है निको, निको क्या सर? कै बजे सोता है जी। 10 बजे सर। अब फिर बाबू कहानी फोटो खींच के भेज रहे हो जी। सर क्या सर? लिखता है जिसका फोटो कहानी खींच के भेज रहा है जी। अभी भेजना सर। अभी भेजेगा शैतान, दौरा पड़ता है जी, कुटिए देंगे पकड़ के शैतान, इसको बोलते तक कहता अभी भेजा। सपना वीडियो ऑन करो जी। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, सपना वीडियो ऑन कीजिए। 10:30 बजे आ जाना, 9 से 10 पढ़ाते हैं, आधा घंटा बहुत, थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल चार्ज उर्ज हो जाएगा तब ना जी। बेचारा मोबाइल लगा रहता दिन भर, ट्राईपोडे पे खड़ा रहता है ना। तो थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल चार्ज होगा, थोड़ा सा हम लोग भी चार्ज हो जाएंगे बाबू, कि नहीं। नेक्स्ट बाबू, आ जाना कृतिका, अनुष्का, शांतनी और लक्ष्मी, आना बाबू पढ़ने के लिए। ज्यादा नहीं, 5-6 दिन आओ ना बाबू, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खत्म कर देंगे आपका। नेक्स्ट बाबू, फिर ए आज फोर्स से ही है ना? आज से आ जाना, आज से आ जाना। ग्राफ लेके आना, नहीं ग्राफ है तो अभी बाजार से जाके ले आना क्लास के बाद। A force produce an acceleration of 5 centimeter per second square when it acts on a body of बाबू मास 20 ग्राम, फाइंड द फोर्स इन न्यूटन। कैसे बनाएगा, देखो क्या दिया हुआ, शांति से समझना, पहले दिया हुआ डाटा लिख लेना। गिवन बाबू, ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू दिया हुआ बाबू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स किस में निकालने का रहा, न्यूटन में। तो न्यूटन बराबर क्या होता है, अब ये कसम खिलाए लक्ष्मी, न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी होता है, मीटर होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूटन का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5/100 मीटर स्क्वायर, यही ना होता है। हाँ सर, यही तो होता है, ठीक है ना। ठीक सर। मास 20 ग्राम, मास कितना बोलो लक्ष्मी, 20 ग्राम। तो मास 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम हमारा न्यूटन होता है किलो में। न्यूटन किसको कहोगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, इसके सिवा किसी दूसरे को न्यूटन नहीं कहेंगे, है ना। कृतिका किसको कहेंगे, समर्थ के बाबू भाई को कहेंगे, बहन को कहेंगे, ठीक है ना। और दूसरे के बहन को थोड़ी कह देंगे जी। तो न्यूटन किसको कहेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, इसके सिवा ग्राम सेंटीग्राम को न्यूटन नहीं कहेंगे। तो जब भी फोर्स न्यूटन में लिखोगे ना, तो मास ऑलवेज इन किलोग्राम, है ना बाबू, एक्सेलरेशन ऑलवेज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना। अदर यूनिट रहेगा तो चेंज करना पड़ेगा। तो मास 20 ग्राम को कैसे, 20/1000 किलो। मर गया, दूध से मरेगा कितना बार में, 50 बार में। तो 1/50 kg, 1 बटा कितना, 50 kg। तो अब लगाओ, फोर्स बराबर कितना, माता जी, फोर्स बराबर का माता जी, है ना।
माता जी की वैल्यू कितना 1/50 kg। ये अम्मी जी ए की वैल्यू 5/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। मारो मार धार करो। 5 से कितना बार में? 5 से मारो जी, लाल कलम से ब्लू से मार देते हैं। 5 से 50 10 बार में। 10 मल्टीप्लाई 100 1/1000 की रीतिका। ये 10 बार में मारा है तो 1/1000 हो गया। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 1/1000 की वैल्यू कितना लिखेगी? कितना लिखेगी? 1/1000 की वैल्यू डेसिमल में 0.01 कृतिका। 0.001 केजी मीटर पर स्क्वायर बराबर क्या? न्यूटन। समझा निको? तो इतना न्यूटन। देखो निको, स्वराज शैतान दर्शन दो जी। स्वराज क्या देख रहा है? सुजीत, सुजीत क्या देख रहा है जी? कुछ नहीं सर। 10:30 बजे आ जाना स्वराज, समझा जी? यस सर, आ जाऊंगा। हाँ, समझ गई सजल? थोड़ा आओगी तो ना बाबू, शरीर पतला होगा जी। अस्माइरा आपको भी आ जाना 10:30 बजे जी। सबको बाबू पढ़ा पढ़ा के तेज कर देना। दिन पढ़ाओ रात पढ़ाओ सब घड़ी पढ़ाओ। आगे बाबू जल्दी लिखो। हम लोग क्या चल रहे हैं? क्वेश्चन पहले LKG, फिर थोड़ा थोड़ा सा लेवल राइज करते चलेंगे। बेसिक से धीरे धीरे राइज करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखो। लिख ली बोली मैं लक्ष्मी? यस सर। चलो ठीक है। लिखा निको? निको शैतान? यस सर। सारा कंप्लीट रखना। स्वराज बोला पलाई बोले बाबू आके मार डंटा बोला। फिर आप भी बाबू नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालते रहना। पिटाता जो नंबर सीधे ब्लैक लिस्ट में डालता। नेक्स्ट बाबू 10 नंबर देखो क्या कह रहा। धीरे धीरे लेवल बढ़ते चलो, है ना? तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा हम लोग कर लेंगे कि नहीं भोला? फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही होता है। थ्योरी सब तो लिखाइए देते हैं, सारा चीज डिफाइन करिए देते हैं, है ना बाबू कृतिका? 10 नंबर सॉल्यूशन ऑफ 10 नंबर। क्या करा है? फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉडी ए। कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी ए है, नहीं हो सकता। मान लो कोई कुछ हो सकता है। मान लो कोई बॉडी ए है ना भोली कि नहीं? तो कह रहा बाबू इस पे फोर्स लगा। मान लो एक फोर्स लगा, बॉडी ए है, ढकेला, बॉडी ए को ढकेला। तो बाबू एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। मैं कितना मूव किया? कितना एक्सीलरेशन से मूव किया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव किया।
नहीं कर सकता बोला, काहे नहीं कर सकता सर, एक्सीलरेशन हो गया है ना। ठीक, तो कह रहा बाबू, और क्या करा, एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाबू अनदर बॉडी बी, कोई बॉडी बी है, कोई बॉडी बी है ना। ठीक सर, कोई बॉडी क्या बाबू बी है, शांति से समझना, कोई बॉडी बी हो गया कृतिका भोली, तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस किया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किया। तो कह रहा बाबू फाइंड द रेशियो ऑफ मास, फाइंड द मास ऑफ बॉडी ए टू द मास ऑफ बॉडी बी का रेशियो निकालो, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ बॉडी ए टू द मास ऑफ बॉडी बी, बॉडी ए का मास और बॉडी बी के मास का रेशियो निकालो। अब कैसे निकालोगे, शांति से समझना। तो मास हमको नहीं ना दिया, मान ले जितना फोर्स ये पे लग रहा उतना ही फोर्स इधर इस पे भी लग रहा। अरे जैसे आप ठेले, कोई बॉडी ए को ठेला, ठीक, इतना मीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, फिर आप ही ठेले उतना ही फोर्स से बॉडी बी को ढकेल दो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कह रहा है मास का रेशियो निकालो, दोनों का मास क्या होगा उसका रेशियो। तो मास, इसका मास नहीं ना दिले बाबू, तो लेट मान लेंगे, लेट मास ऑफ बॉडी, इसका यहीं पे हिसाब किताब कर देते बाबू, लेट मास ऑफ बॉडी कृतिका, मास ऑफ बॉडी कितना सर, ए मास ऑफ बॉडी, लेट मास ऑफ बॉडी ए बाबू कितना, इज मान लो एम में, ए बॉडी का मास कितना मान लेगा, ए मान लेगा, एम ए हो गया मास ऑफ बॉडी, ए हो गया ना। तो इस बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इस पे एफ लग रहा, तो फोर्स बराबर क्या सर, मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे एम ए क्या हो गया, मास ऑफ बॉडी ए हो गया, ठीक। तो फोर्स बराबर कितना, मास ऑफ बॉडी ए, एक्सीलरेशन कितना 2, तो एफ बराबर कितना 2ma, इक्वेशन 1 दे देते हैं कि नहीं। ठीक सर, उसी तरह से इसका मास मान लो, लेट मास ऑफ बॉडी, लेट मास ऑफ बॉडी बी, मास ऑफ बॉडी बी कितना एम बी मान लेते हैं, सेम फोर्स लग रहा, बी केयरफुल, फोर्स सेम लग रहा लब शैतान। तो फोर्स बाबू ऑन बॉडी बी बराबर कितना सर, मास ऑफ बॉडी बी इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स ऑन बॉडी बी, मास ऑफ बॉडी बी इंटू एक्सीलरेशन कितना 5, तो फोर्स ऑन बॉडी बी कितना m इंटू 5b, इक्वेशन 2, डिवाइड करो इक्वेशन 1 और 2 को, आंसर आ जाएगा। ऊपरे में बॉडी ऑफ मास ए कह रहा है, तो डिवाइड बाबू लक्ष्मी इक्वेशन 1 एंड 2, यू विल गेट द आंसर कि नहीं कृतिका। नेक्स्ट भोला, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 भोले, तो क्या होगा, एफ बटा एफ, अरे ई एफ ले एल एल एच, इसको डिवाइड करो आर एच एस को डिवाइड करो, 2ma बटा 5mb, सफिक्स में लिखना, एम ए छोटे एम बी छोटा, एफ एफ मर गया है ना। तो कितना हो जाएगा, एम ए बटा एम ए बराबर 5 इधर आ जाएगा ना भोले, 5 इधर जाएगा 2 इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बटा 2 बराबर एम ए बटा अंशुजीत एम बी, इसलिए एम ए बटा एम बी का रेशियो कितना हो जाएगा 5 बटा 2। तो रेशियो कह रहा है, तो ये बाबू रेशियो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम ए रेशियो एम बी बराबर कितना बोली 5 रेशियो 2, तो यही रेशियो निकालने का रहा था, है ना, कि बॉडी का मास का रेशियो, एग्जैक्ट मास यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट मास बाबू, अगर कोई और डाटा दे रहता तब निकाल सकते थे मास। इन दिस क्वेश्चन बाबू यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट मास की 10 किलो की 20 किलो, है ना। तो जब भी निकलेगा रेशियो ही निकलेगा, लिखिए लक्ष्मी, हाँ भोली ठीक है लक्ष्मी लिखो,
सुंदर देख रही हो, शैतानी से बाबू जोड़ा जोटी ही करते रहती सब बैठ के। लिखो जी, लिखो सपना। पढ़ाई से ज्यादा ये सबका नेल पॉलिश पे ध्यान रहता है कि नहीं सपना? शैतानी सब है। लव का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। लिखो शांतनी, लक्ष्मी, सेजल। अस्माइरा कहाँ चली? ए अस्माइरा, लिख रही मनीषा? मनीषा, हाँ सर लिख रहे हैं। ए मनीषा, लिख रहे हैं सर। हाँ धोखा नहीं देना बोली, नहीं तो बाबू बहुत पिटेंगे। धोखा नहीं बाबू, ईमानदारी से छोड़े हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सर, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे है ना वो होते जाएगा। पहले आसान वाला करवाए, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ। पहले मास इंटू एक्सेलरेशन बोला, फिर यूनिट चेंज करने वाला, रेशियो वाला। अब एक्सेलरेशन नहीं दिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, देयर इज है ना, देयर विल बी एब्सेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। लिखिए, देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। कल वाला बाबू कीर्तिका होमवर्क बना के कहानी भेजी जी, नंबर लाइन का जी। बेचारी अनुष्का भेजी है, गलत बनाई लेकिन भेजी ना जी। तो मैंने भेजा तो था। अच्छा भेजी थी, मनीषा नहीं भेजी है। मनीषा कहां नहीं भेजी बोली? आपने सर अशांतनी, आधा बना हुआ है सर। आधा बनना है बाबू, आधे से काम चलेगा जी। पूरा बना नहीं थे इसलिए नहीं भेजे। ये क्या क्या बना दिए कृतिका? ऐसे बनता है बोली, कुछो कुछो बना देती है। देवा हो देवा, उठा ले प्रभु हमरा नहीं ई सबके। ऐसे बनता बाबू कृतिका। तो ठीक ही बना, ऊपर नीचे हो गया। ऊपर नीचे हो गया मैंने पढ़ाए ना बाबू, आप इसको मजाक समझे, कैसे पास करोगे जी? बंद कर दीजिए। कन्ने काटी, कन्ने छाटी, पता नहीं चलता बाबू कहाँ से काट दी। एग्जाम में ऐसे रहेगा बाबू तो कैसे होगा बोले, तो बाबू हम बर्बाद हो गए। अरे आप चारों महारथी पढ़े में तेज रहोगे तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। जल्दी लिखो। पासा वो गलत बनाया अनुष्का। शैतान है, सबको आगे पढ़ाते जाओ, पीछे से भूलते जाती है। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो। सर मैंने केस स्टडी भेज दिया आपको। क्वेश्चन भेजिए। यस। अच्छा बोलिए, देखेंगे। देखो क्या कह रहा बाबू। ए फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बाबू चेंजेस फ्रॉम 15 से 25 इन 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, एज्यूमिंग द बाबू फोर्स इज कांस्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड मतलब क्या कर, मैग्नीट्यूड फोर्स का, मैग्नीट्यूड क्या कर, फोर्स का, है ना? हाँ सर। एकदम बाबू, क्या बोले कृतिका बोली, दुखी आत्मा दुखी कर देती बोली। बड़ी बच्ची वो पीटेंगे चार छड़ी, अच्छा लगेगा, फिर नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दोगी। नेक्स्ट बोली, ऐसा ए नहीं फोर्स करना। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। मान लो कोई बॉडी है बोला, कितना पौआ का, 200 ग्राम का, यही कोई बॉडी है, नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है। कितना मास का सर? 200 ग्राम का है ना? 200 ग्राम का भोली, है ना? ठीक सर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 15 से 25। इस पे फोर्स लगाया, कोई रास्ता में जा रहा था बाबू, धीरे धीरे पार्टिकल कोई मूव हो रहा होगा और उसको एक लात मार दिया कस के।
तो इसका वेलोसिटी पहले कितना था, 15 मीटर पर सेकंड। कितना था बाबू सेजल, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना फोर्स, एक फोर्स, है ना। तो 200 ग्राम का बाबू मास है। धीरे धीरे पहले मूव हो रहा होगा, कितना 15 से, फिर पीछे से एक बार जाकर इसे ठेल दिया। मान लो आपका भाई साइकिल चला रहा है ना, ठीक सर। आप पीछे से जाके ठेल दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भाई 15 से कितना हो गया, 25 हो गया। आगे जाके बाबू कितना हो गया, 15 से 25 हो गया, है ना। 15 से कितना हो गया वेलोसिटी, 25 हो गया। कहाँ गई थी स्माइरा। 15 मीटर पर सेकंड ना होगा सर, स्क्वायर लिख। हाँ 15 मीटर पर सेकेंड है, तो 25 हो गया। कितना सेकंड में सर, यहाँ से यहाँ टाइम दिया हुआ है 2.5 सेकेंड दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 2.5 सेकेंड दिया हुआ। तो कह रहा बाबू कि कितना फोर्स लगाएगा। अरे मान लो ना आपका भाई जा रहा है, पीछे से एक लात मार दिया साइकिल से। दुश्मन तो है भाई, करता है भाई बहन बाबू। तो वेलोसिटी 15 से बढ़ के 25 हो गया। कितना बहुत देर बढ़ा, 2.5 सेकंड बढ़ा। तो कह रहा है कितना फोर्स से लगाया, यही कह रहा है ना जी। तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, शांति से समझना, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन दिल ही नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं दिल है बाबू, लेकिन वेलोसिटी तो दिल है ना जी। ये शुरू वाला वेलोसिटी, ये बाबू मनीषा शांतनी बाद वाला वेलोसिटी। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है सर, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। दिए गए डाटा से क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो, एक्सेलरेशन। अब मास को कैसे कन्वर्ट करेगा, किलो में। मास को कैसे कन्वर्ट करेगा, केजी में। तो मास बराबर कितना होगा, 200 ग्राम है। तो कितना केजी, 200 बट्टा 1000 केजी। 1 2 3 5, 1/5 केजी हो गया। अब बच्चा एक्सेलरेशन निकालेगा, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15, टाइम 2.5। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से निकालो, बोले 25 माइनस 15 10 बटा 25। एक डेसिमल ऊपर जाएगा, बिंदी हटाएगा तो ऊपर 10 आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 100 बटा कितना, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100/25 के वैल्यू कितना, 4 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन वेलोसिटी दिया हुआ था, है ना। तो अब बच्चा क्या करेगा, फोर्स बराबर कितना बोली, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की वैल्यू 1/5 केजी। तो यही करना रहता। एक्सीलरेशन कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। तो F बराबर 4/5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4/5 कितना, 0.8 आ जाएगा, केजी मीटर न्यूटन। तो F बराबर 0.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। यही तो करना है। किसका किसका नेटवर्क भागा जी, लिखो बोले। 10:30 बजे आ जाना से बाबू सर, आज नया होगा तो कूट देंगे। आ जाना बाबू, आप लोग के लिए बाबू खून सुखा सुखा के पढ़ा रहे हैं जी। शैतान पढ़बो नहीं करेगी। मार डंटा भोले कीर्तिका बेहोश कर देंगे इसे। 10 नंबर, 11 12 नंबर लिखो। कब सर? आज 10:30 बजे आ जाना। नहीं ये पढ़ाएंगे रात को, नाइट शो, है ना। क्लास विद कंसेप्ट क्लासेस। कॉफी विद करण नहीं होता जी, है ना। तो कॉफी चाय लेके आइएगा अपना। ए फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन ऑन ए पार्टिकल इंक्रीज। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, जितना भी टाइप है सब करवा देंगे। फोर्स ऑन 0.6 न्यूटन ऑन ए पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स
वेलोसिटी फ्रॉम वॉली 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds. कितना आदित्य बोला? in 2 seconds. Find the mass of particle. जल्दी लिखो। अब क्वेश्चन में उल्टा है सर, फोर्स दे दिया, एक्सीलरेशन निकाल के मास निकालना। लिखो जल्दी। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल राइज करते चलो। लिखो, बोला बोली। 1.2 kg होगा। कुछ करना है जी, कुछ तो नहीं करना है जी। देखो समझाते बोली। हाय अधिराज। है शैतान। सर बचपन का दोस्त है। जल्दी लिखिए। लिख लिया स्वराज। अगला Yes, sir. क्वेश्चन देखो, समझाते हैं। कौन आया कौन गया जी? 3 गो आया तो गया कौन जी? सपना, बिट्टू। लिखी कृतिका। तो लिख रहे हैं। जल्दी करो बोली। लिखा निको? है निको शैतान? यस सर। लिखा जी? सर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू। ए फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल। मान लो अभी मास नहीं दे रहा है, फोर्स अभी आपको कितना लग रहा है हम बताएंगे नहीं, खाली समझा रहे हैं। अभी फोर्स लग रहा है 0.6 न्यूटन का, यही बाबू मास गायब है। वेलोसिटी कितना से बढ़ गया सर? 5 से बढ़कर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। वेलोसिटी 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। कितना सेकंड में सर? 2 सेकंड में। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में, है ना। मतलब क्या बोला? मतलब ये करा बाबू कि ऑब्जेक्ट पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाया? बोला 0.6 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वेलोसिटी बढ़ गया। तो करा एकर कितना मास था, यही निकालने का रहा। तो इसे निकालोगे, एक्सीलरेशन निकालोगे 6 - 5/2। एक्सीलरेशन निकाल के फोर्स बराबर क्या मम्मी? फोर्स की वैल्यू रख दोगे मम्मी जी में 0.6 न्यूटन, एक्सीलरेशन निकल जाएगा, तो एम की वैल्यू निकाल लेना, है ना। निकाल के भेजना, नहीं तो उठा बैठी करवाते हैं, है ना। एगो बनाना बोली, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। यो नहीं बनेगा तो एक चुल्लू पानी लेना, नमक डालना, जय श्री राम। अगर ये भी नहीं बनेगा बाबू तो एक चुल्लू पानी लेके जय श्री राम करोगे। क्या करोगे 9 के बच्चा बाबू। 10:30 बजे आ जाना जी। ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए, अब दूसरे को जिंदगी जी आने दीजिए। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर कल का डीएफएस समझ नहीं आ रहा था। शैतान यस सर, पढ़ेगा मुझे तो भी ना समझ समझ नहीं में। आ रहा था।
अच्छा, सर। हाँ सर। हाँ तो बाबू आप लोग को एगो बैच में ट्रांसफर कर देंगे और क्या। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर कल का डीआईवाई समझाइए ना। कल का डीआईवाई क्या था बाबू, प्रोटेक्टर के सहायता से बना लेता, कंपास से नहीं बन रहा था, प्रोटेक्टर एंगल नहीं प्रोटेक्टर से बनाने आता है जी। आता है सर। हाँ तो वही ना करना था जी। प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल बनाना रहता, वही करना था आपको। देखो तो संस्कृति बेचारी कितनी अच्छी है, मेहनत कर रही है, बहुत बढ़िया संस्कृति। चेक नहीं किया। गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन कहानी बना के भेजता विक्रम, चलो बाबू 20 बार उठा बैठी करो जी ज्वाइन। अरे सर आज ही ना भेजा हो सर, टाइम नहीं मिला था कल आज स्कूल आप का। भेजते कब हो जी, हद करते कहते बाबू सर आज नहीं भेजा, भेजो, भेजे कब हो? सर भेजता हूँ, डेली भेज भेजता हूँ। आधा घड़ी पीछे वाला होमवर्क बना के भेज देता बाबू, 1 महीना पहले वाला तेज सर बनता। 1 महीने पहले वाला नहीं सर, परसों वाला है, परसों अच्छा वाला, कल वाला कुछ नहीं बनाया है। ठीक, ठीक करो ना, ज्यादा नहीं है, 20 बार करो ना, कान उल्टा पकड़ के थोड़ा सा अति वार्म अप हो जाएगा। गुड है ना, इवनिंग ऐसे सर। ऐसे करो ना, 20 बार वार्म अप हो जाएगा, अरे गर्म हो जाओगे तो। अरे सर बात समझिए ना सर। बात नहीं समझना बाबू, पढ़ाई में समझा समझी नहीं जाता, पढ़ना में सिर्फ अरे पढ़ाया पढ़ाया पढ़ना है। सर डेली तो बना के भेजता हूँ, एक दिन नहीं बनाया तो क्या पहाड़ टूट गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबू सर एक मेरा दिन नहीं ऑब्ट्यूज्ड। बनाया तो पहाड़ टूट नहीं जाएगा। हुआ सर, मेरा होमवर्क चेक नहीं हुआ। चेक किए नहीं जी? एक सेकंड सर। हाँ 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 सर, हाँ सही है। ये सब आसान आसान है बाबू, ये सब खाली टाइम पास आपको बता देता बाबू, और कुछ नहीं है। गुड इवनिंग सर। हेलो गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। बाबू। गुड इवनिंग बाबू, ट्रायंगल होज। सर सर हाँ जी। सर जो आपने बोला था 2 मेथड से बनाने के लिए, उसका जो फर्स्ट मेथड था उसे मैंने ट्राई तो किया बनाने के लिए, आपको भेजा, लेकिन आपने चेक नहीं किया गलत है या सही है। अच्छा बोलिए, देखते हो ट्रायंगल होज वन एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन। सब ब्लर आ रहा है, ऊपर स्क्रीन शेयर ऊपर कर जाया दो। जा रहा है। इसको सब ब्लर आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा ऊपर ऊपर जाया कर जा रहे रही हैं कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। हाँ हाय विदी। क्या हुआ? क्या मेरा बर्थडे। सर फोकस नहीं। शैतान बेरी हल्ला करेगा जी।
सर मेरा रोटेट मोड नहीं हो रहा। सर फोकस मोड। हाँ सर। बाबू रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किए थे जी? सर फोकस मोड कर रहे हैं सारा चीज